हम तो किसी कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट दे दे तो भी जीत जाएंगे। बीजेपी के इसी एक घमंड ने उनका 30 साल पुराना गढ़ तबाह कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार के बंकीपुर असेंबली में बाई इलेक्शन में एक ऐसी हिस्टोरिक जीत हासिल की है जो पूरी बीजेपी के लीडरशिप को हिला कर रख दिया है। देखो, बंकीपुर कोई आम सीट नहीं है। पिछले 30 साल से ये बीजेपी का एक ऐसा मजबूत किला था जहाँ से उनका कैंडिडेट कभी नहीं हारा। लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को पूरे 19,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से हराकर पूरा खेल ही बदल दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? पता है पीके की जीत का सबसे बड़ा वेपन क्या था? एक ऐसी स्टेटमेंट जो अब पूरे सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो रही है। कैंपेन के दौरान प्रशांत किशोर ने एनर्जेट किया था कि बीजेपी लीडर्स इतने घमंडी हो चुके हैं कि उनका मानना है कि अगर वो बंकीपुर में किसी कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट दे दे तो भी वो इलेक्शन जीत जाएंगे। कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। पीके ने इसी एरोगेंस को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और वोटर से कहा, इस बार दिखा दो कि जनता ही सबसे ऊपर है और रिजल्ट आप सबके सामने है। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि बिहार में इलेक्शन तो पिछले ही साल 2025 में खत्म हुए थे, तो ये इलेक्शन अचानक कहां से आया? वेल, एक्चुअली ये एक बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव था। बंकीपुर के जो पुराने एमएलए थे नितिन नवीन, उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया था, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई थी। पिछले साल के असेंबली इलेक्शन में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने लगभग सारी सीट्स पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनका एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया था। सबने कहा प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल करियर खत्म। लेकिन जस्ट कुछ महीनों के अंदर ही खुद पीके ने ग्राउंड पर उतरकर दिखा दिया कि उन्हें रियल मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट क्यों कहा जाता है। पहली बार खुद चुनाव लड़ा और सीधा बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ को धाराशाही कर दिया। इस हिस्टोरिक अपसेट पर आपका क्या सोचना है? क्या पीके घमंड तोड़ने में कामयाब रहे? और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए मुझे फॉलो करें।